Good morning, students. Today we are continuing our chapter 10 Financial Market. We are discussing the topic secondary market. सेकेंडरी मार्केट में आता है स्टूडेंट्स स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को जो एक प्लेटफॉर्म दिया दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट। इसके फंक्शंस आपने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। नाउ द ट्रेडिंग प्रोसीजर, अगर आपको सिक्योरिटीज़ सेल या परचेज करनी है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं सिक्योरिटीज़ की, तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ये आपको समझाया था कि सेबी से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हो उन्हीं से आप सिक्योरिटीज़ लें या दें, सेल या परचेज करें। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको सिक्योरिटी परचेज या सेल करनी है, तो सबसे पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर को अप्रोच करना है और उनके साथ एग्रीमेंट होगा आपका। इन्वेस्टर जो है वो साइन करेगा एग्रीमेंट पे, जिसे हम ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट कहते हैं, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तभी आप ऑर्डर पर प्लेस कर सकते हैं परचेज का या सेल का सिक्योरिटीज़ को। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उस समय कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आप वहाँ पर देंगे। सबसे पहले पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, आप इंडियन हैं या एनआरआई, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद हुम रजिस्टर्ड, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो किस ब्रोकर के साथ, क्लाइंट कोड नंबर इन द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो जो आपको क्लोट नंबर मिला है वो भी आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखेंगे। द ब्रोकर देन ओपन्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ परचेज या सेल करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक अकाउंट खुल जाएगा, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, और फिर उसके बाद जो भी आप परचेज या सेल करेंगे उसमें से जो भी मनी क्रेडिट या डेबिट होगी, प्लस या माइनस होगी, तो वो उस अकाउंट में होगी। तो सबसे पहला स्टेप समझ में आया, एक ब्रोकर का सिलेक्शन जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो, वो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उसके साथ, और फिर वो आपको रजिस्टर्ड कर देगा। और उसके बाद जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं ना, ऐसे ही इस मार्केट में, इस स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारा अकाउंट खुलता है उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट मीन्स डीमैटीरियलाइजेशन। The investor has to open a demat account or beneficial owner account with a depository participant for holding and transferring securities in the demat form. जो आपकी सिक्योरिटीज़ आएंगी वैसे दिखेंगी नहीं, पर उसको एंट्री हो जाएगी डीमैट अकाउंट में कि आपने इतने शेयर्स इस डेट में, इस टाइम में इतने रुपीज़ के खरीदे हैं, है ना, तो वो आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाता है। He must also have a bank account for cash transactions in the securities market. और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आप साथ ही देंगे। नाउ थर्ड स्टेप इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। सबसे पहले आपने ब्रोकर से एग्रीमेंट किया, फिर अपना डीमैट अकाउंट खोला। अब थर्ड स्टेप है ऑर्डर प्लेस करना। Investor then places an order with the broker to buy or sell shares. Clear instructions have to be given about the number of shares. आप बताएंगे कि आपको कितने शेयर्स खरीदने हैं और प्राइस at which the shares should be bought or sold. The broker will then go ahead with the deal and issue an order confirmation slip to the investor. जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या देता है, स्लिप देता है। इसी तरह से
जो आप ब्रोकर से सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपका पूरा डिटेल लेगा कि आपको कितने शेयर्स चाहिए, क्लियरली बताइए किस प्राइस पे चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी स्लिप आपको वो दे देगा. Match the order is the fourth step. The broker then will go online and connect to the main stock exchange and match the share and best price available. उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा. When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal and the order will be executed electronically. ये सब ऑनलाइन हो रहा है. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. जब आपका इन्वेस्टर से उसने पूछ लिया कि कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितने प्राइस के, उसके बाद वो जाके ऑनलाइन चेक करेगा, मैच करेगा ऑर्डर को, क्या प्राइस अवेलेबल है, और फिर उसके बाद सारा कुछ ऑर्डर प्लेस कर देगा वो. उसके बाद उसके पास, ब्रोकर के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो गई है. उसकी स्लिप इन्वेस्टर को दे देंगे. Sixth step is issue of contract note. After the trade has been executed, ना उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, within 24 hours, the broker issues a contract note. A unique order code number is assigned to each transaction by the stock exchange and is printed on the contract note. अब ये contract note क्या है? जिस पे आपका यूनिक ऑर्डर कोड नंबर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका यूनिक ऑर्डर, एक कोड नंबर होता है, वो आ जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, द प्राइस, द डेट, द टाइम ऑफ डील एंड द ब्रोकरेज चार्जेस. तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लीगली एनफोर्सेबल हो गया है ना, कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप ये स्लिप दिखाकर, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाकर अपना जो भी डिस्प्यूट है उसको, मैटर को सॉल्व कर सकते हैं. ये एक तरह से आपके पास कंफर्मेशन स्लिप आ गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट फॉर शेयर्स बॉट. उसके बाद इन्वेस्टर क्या करेगा? डिलीवर करेगा जो भी शेयर्स उसने सोल्ड करे हैं, या पे करेगा cash for shares bought to the broker. This should be done immediately after receiving the contract note or before the day when the broker shall make payment or delivery of shares to the exchange. This is called the pay in day. है ना, कि जब आपके contract note आ गया उसके बाद immediately आपको पेमेंट करनी होगी ब्रोकर को, और या फिर ब्रोकर ने जिस दिन पेमेंट करनी है स्टॉक एक्सचेंज में, उससे एक दिन पहले आप ब्रोकर को पेमेंट दे देंगे. नाउ द लास्ट स्टेप, सेटलमेंट ऑफ द डील. कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द ब्रोकर ऑन पे इन डे, विच इज बिफोर द T+2 day, as the deal has to be settled and finalized on the T+2 day. The settlement cycle is on T+2 day on a rolling settlement basis. On the T+2 day, the stock exchange will deliver the shares or make payment to the other broker. This is called the payout day. The other broker then has to make payment to the investor within 24 hours of the payout day, since he has already received payment from the exchange. है ना, तो अगर आपने खरीदे हैं तो आपको पेमेंट करनी है, और अगर आपने सोल्ड करे हैं तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज से. और ये +2 का मतलब क्या है कि आप जिस दिन आपके पास फाइनल पेमेंट जानी है तो उससे 2 दिन पहले आप देंगे अगर आप खरीद रहे हैं. अगर आप बेच रहे हैं तो 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट स्टॉक एक्सचेंज से आ जाएगी. तो ये पूरा प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज से किस तरह आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं. The broker will make delivery of shares in demat form directly to the investor's demat account.
The investor has to give details of his demat account and instruct his depository participant to take delivery of securities directly in his beneficial owner account, मतलब डीमेट अकाउंट। जैसे आप बैंक अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसी तरह से डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं, प्लस माइनस होते हैं, आपने कितने खरीदे कितने बेचे। तो ये डीमेट अकाउंट में आपकी सारे शेयर्स आ जाते हैं।